आज मैं आप लोगों से विवाह के बारे में बात करूंगा कि विवाह का सही समय क्या है, सही समय पर विवाह क्यों कर लेना चाहिए, सही समय पर विवाह ना हो तो क्या परेशानी आती हैं। इन सब के बारे में आज आपसे बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को सवाल अपनी ओर से भेजना है तो मोबाइल नंबर TV9 भारतवर्ष पर दिन भर चलते हैं, आप सवाल भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके। आइए बात करते हैं आज के सुंदर से विवाह के पावन कार्यक्रम की। आज का उपाय, जल्दी विवाह करने वाला उपाय। आजकल बहुत देखा जाता है कि बच्चियों की शादी में बहुत विलंब होता है। अगर लड़कों की शादी में विलंब हो रहा है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ संपूर्ण पाठ करने से आपके विवाह के योग जल्दी हो सकते हैं। जिनका विवाह जल्दी करना चाहते हैं तो वो इस मंत्र का जाप करें। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका विवाह के संयोग जल्दी से हो जाएंगे, आप विवाह के करीब पहुंच पाएंगे। पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने, सुबह जल चढ़ाने और शाम को दीपक जलाने से भी विवाह के योग जल्दी से होते हैं। लड़कियों का, बेटियों का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह का मंत्र आप याद कर लें और बेटियों को इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। आज का विषय, देर से विवाह करने के नुकसान क्या हैं और जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विवाह जल्दी करने के ये फायदे हैं कि आपका जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में मन सबसे अधिक चंचल होता है और सबसे अधिक मन इसी उम्र में 20 से 30 वर्ष के बीच में ही मन सबसे ज़्यादा स्त्रियों का पुरुषों में, पुरुषों का स्त्रियों में जाता है। यदि इस उम्र में आपका विवाह हो जाए तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर अपनी पत्नी में लगेगा, अन्य पुरुषों से मन हटकर अपने पति में लग जाएगा। आपका विवाह हो गया, अपने पति और अपनी पत्नी के संग आप रहिए, खुश रहिए, प्रेम से रहिए, सांसारिक सुखों का आनंद लीजिए। यदि आपका विवाह समय से नहीं होता तो कहीं वो आपकी इंद्रियों की इच्छा, कहीं वो भोगों की कामना, कहीं आपको गलत दिशा की ओर ना ले जाए। 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक और अधिक 35 वर्ष तक शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है। इस समय 22 साल, 25 साल, अधिक से अधिक 25 वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा तो आप चरित्र से गिर ना पाएंगे। हमारा देश है ना, हम चरित्रवानों की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। भगवान राम चरित्रवान हैं तो आज उनकी पूजा होती है। चरित्रवान कौन हो सकता है? राम गृहस्थ हैं, पत्नी के साथ रहने वाला व्यक्ति चरित्रवान होता है। यदि आप पत्नी के साथ हैं और अपने पत्नी के साथ रहकर अपनी पत्नी में आप मन लगाए हैं, अपने पति में मन लगाए हैं तो आप बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, आप सदगृहस्थ हैं। समय से विवाह हो जाने पर आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से बच्चों की आप परवरिश कर लेंगे। जब आपके बच्चे विवाह के योग्य होंगे तब तक आप यंग दिखेंगे, जवान दिखेंगे। और आपने ज़रा लेट विवाह किया, आप 30 साल में विवाह करेंगे, यदि 35 वर्ष की आयु में विवाह करेंगे तो बच्चे होते होते आपके कितनी आयु हो जाएगी और उनके विवाह के समय आप कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसलिए समय रहते आप विवाह कर लीजिए। बच्चों के जिम्मेदारियों से आप जुड़ जाइए और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाकर आप बड़े प्रेम से बच्चों का लालन पालन करके उन्हें सही राह पर लगा दीजिए। तो समय पर विवाह करने के नाना प्रकार के फायदे हैं। पहला, आपका चंचल मन कंट्रोल। दूसरा, आप चरित्रहीन होने से बच गए, अपनी पत्नी अपने पति में मन लगाएंगे। तीसरा, समय से बच्चे होंगे, समय से उनकी पढ़ाई लिखाई सब कार्य हो जाएगा। साथ ही अब प्रश्न ये उठता है कि हम विवाह करते क्यों हैं,
क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना विवाह करे रहते हैं, और लोग कहते हैं कि जब विवाह के बिना ही हमारा गुजारा हो रहा है तो क्यों विवाह करें, क्यों जिम्मेदारी ले लें। तो देखिए, विवाह के बिना समाज में यदि आप किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध रखते हैं तो हमारा धर्म उसे पाप कहता है। आज जिसे लिव इन आप कहते हैं, लिव इन में रहना भी एक पाप है। किसी पराई स्त्री, किसी पराई पुरुष के साथ बिना विवाह के आप रह रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धर्म पूर्वक हमें प्राप्त हुई। मंडप गाड़ा गया, हल्दी चढ़ाई गई, सारे समाज के सामने वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ हमने उसका पाणी ग्रहण किया है, स्वीकार किया, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी होती है। जब आप धर्म के साथ विवाह नहीं करते तो वो अधर्म पत्नी होती है, और अधर्म से चलने वाला हर व्यक्ति पापी कहलाता है। विवाह क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह इसलिए किया जाता है कि आप यज्ञ का अधिकार प्राप्त कर सकें। देखिए, जब भगवान राम का विवाह हुआ और माता सीता के संग राम जी रहे, राम जी के साथ 14 वर्ष माता सीता वनवास थीं। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो राम जी का पुनः, सीता माँ का पुनः वनवास हुआ। जब सीता माँ वनवास में थीं और लवकुश का जन्म जब वनवास में हुआ, उस समय राम जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया, जो यज्ञ के बारे में आप सब जानते हैं। जब गुरु जी से पूछा राम जी ने कि गुरु जी क्या मैं यज्ञ कर लूं, तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम आपकी पत्नी आपके पास नहीं है, आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों गुरु जी? बोले पत्नी है तो आपकी पत्नी का यज्ञ में होना आवश्यक है, बिना पत्नी के आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। तब पत्नी तो जंगल में थी, लाया नहीं जा सकता था, यज्ञ कैसे करें? तब सोने की सीता बनाई गई, और राम के बगल में किसे बिठाया गया? सोने की सीता को। सोने की सीता जब बगल में बिठाई गई राम जी के, तब राम जी ने आहुतियाँ डाली और राम जी का वह यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान भी बिना पत्नी के यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, तो हम और आप भला यज्ञ करने का अधिकार कैसे पा सकते हैं? इसलिए हम सबको चाहिए कि हम यज्ञ का अधिकार पाएं। हमारी पत्नी और हमारा पति, हम सब मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि पत्नी नहीं है तो पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, पति नहीं है तो पत्नी यज्ञ नहीं कर सकती। शास्त्रों का विधान तो यही है कि दोनों जोड़े से बैठें, गांठ जोड़ी जाए, और फिर आप स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ डालकर अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। दशरथ जी और कौशल्या जी ने पहले क्या किया? यज्ञ किया, और जब यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी, तब जाकर के उनके यहाँ संतान हुई। जब यज्ञ करने के बाद संतान पाई जाती थी तो वह संतान श्रेष्ठ होती थी। पहले का विवाह होता ही इस भाव से था कि हम यज्ञ करके शक्तियाँ अर्जित करेंगे, और वो सारी शक्तियाँ संतान प्राप्त करेगी, और वो समाज का उत्थान करेगी, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसलिए जब आप विवाह करें तो आप लक्ष्य ये बनाएं कि मुझे इस विवाह से श्रेष्ठ संतान पानी है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, आपके भीतर हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ में प्रवेश करें, और गृहस्थी दोनों पति पत्नी मिलकर ईश्वर की आराधना करिए। ये मानव जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला है। श्रेष्ठ संतान को पाइए, और ऐसी संतान जो राष्ट्र हित करे, समाज का हित करे, ऐसी संतान जो राष्ट्र का निर्माण करे, वो संतान आपको चाहिए। हर संतान सच्ची हो, ईमानदार हो, हर माँ बाप का परम कर्तव्य है। कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माँ बाप अपने संतान को योग्य नहीं बनाते, संस्कारी नहीं बनाते, वह माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने संतान को योग्य बनाएं, खूब अच्छे संस्कार दें, खूब अच्छी शिक्षा दें, और ऐसा बनाएं कि वो राष्ट्र के काम आए। तब आपका पिता बनना सार्थक है, और स्त्री का वो गर्भ का दर्द, प्रसव का दर्द सहना सार्थक है। कहा जाता है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे बच्चा पैदा करो तो श्रेष्ठ पैदा करो, गीदड़ पैदा करके क्या करोगे?
जो अपने माँ बाप की सेवा करे, समाज की सेवा करे, चरित्रवान हो। बेटा कैसा हो? चरित्रवान हो। मर जाए पर चरित्रहीन ना होने पावे, चरित्र से समझौता ना हो, ऐसी संतान हो। नारी का सम्मान करने वाली संतान हो। इस अच्छी संतान के लिए विवाह किया जाता है। राधे राधे।